और इस समय भगवान जब मांगते हुए आते हैं तब मैंने भगवान को देते हुए कहीं सुना नहीं। जब भी गए भगवान मांगते हुए गए, जिनके यहाँ भी गए, सबरी के यहाँ गए तो कहा गया आप आशीर्वाद दे दो माता जी, हम आए हैं वहां से। ऐसा कहा माता जी बड़ी भूख है, कुछ खाने का है क्या? कहे कि नहीं गए भगवान। और वही वहां गए थे तब गंगा जी किनारे में विद्राणी के पास गए थे तब यदि भूखे होते तो दुर्योधन ने कहा था 64 प्रकार के व्यंजन बनिए प्रभु, आइए आइए खाइए। ये ग्वाले लोग कभी नहीं खाएंगे, ऐसे बनवाया ये कहा दुर्योधन। उन्होंने कहा नहीं सुयोधन, मुझे भूख बिल्कुल ही भूख नहीं। और वही थोड़े टहलते टहलते गंगा किनारे विद्राणी के पास गए तो कहा कि बड़ी भूख लगी, कुछ बनाई है क्या? भगवान जब भी आते हैं भाई मुझे याद है मांगते थे, आज भगवान आपके द्वार आए, आपके पास आए, आपके हृदय के पास आए और आपको मांग रहा है। आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ब्रह्म जी गुरुदेव कह रहे कि आज समय निकट समय आ गया, हमको इकट्ठे होने का समय आ गया, हमको एक साथ होने का समय आ गया, हमको अपनी कहीं न कहीं कठिनाइयों को छोड़ने का समय आ गया, हमको अपनी हीनता को छोड़ने का समय आ गया। ये हम सब लोग एक ही पिता के माता के पुत्र हैं, पितृ पुत्री हैं, भाई भाई हैं कि नहीं, भाई भाई हैं कि नहीं। फिर कहीं न कहीं हमारे में कोई कमियां है, होता है कि नहीं होता कि हमारी अपनी कमियां हैं, पर भगवान के में कोई कमी है क्या? भगवान गुरुदेव कहते थे बेटा कहीं देखने को तो हमको देख, हमारे तरफ देख, बात करनी हो तो हमसे कर। उन दिनों गुरु जी से मिलने के लिए कोई समय नहीं होता था, जब चाहे तब गुरु जी के पास चले जाओ। अच्छा बेटा कुछ पूछो तो हमारे पास है, अभी तो लाइन लगाना पड़ता है, टाइम देखना पड़ता है, कहा बजे 8:30 बजे पहले भाइयों हम क्या मांगने आए आपसे। ये एक तो विशेष बात ये है कि संस्थान गुरु जी का हृदय केंद्र है। ये संस्थान नहीं है भाई, ये मिट्टी गारा का बना हुआ, ईंटे का, राड का बना हुआ संस्थान नहीं है। ये हमारी अपनी अंतर चेतना से बनी हुई, अपनी आत्मा से निकाल के श्रद्धा से बनी हुई वह केंद्र है, जहां जाकर भगवान को देख सकते हैं, भगवान को छू सकते हैं, भगवान से मांग सकते हैं। भाइयों बहनों, आज हम लोगों को ये दूसरे बार मुझे आने का अवसर मिला। पिछले बार तो आप लोगों से चर्चा नहीं कर पाए क्योंकि वो यज्ञ इतनी लंबी चली कि हम आपसे बात नहीं कर पाए, पर आज सुयोग से हमारा सौभाग्य है कि आप लोग दर्शन हुआ है। और ये मैं ये चाहता हूँ कि जोन हमारी जो बनी है भारतवर्ष में, हमारे उत्तर प्रदेश में 4 जोन है। एक जोन को हम देखते हैं क्या गुरु जी हमको जिम्मेदारी दिया है, ये जोन जो आप आए हैं, ये जोन के प्रभारी भाई साहब हैं उमा शंकर जी डबराल, हम दोनों का नाम शान से, मेरे रामशंकर नाम है, इनका उमा शंकर नाम है। और इस उप जोन का आपका मुरादाबाद था, उसको हमने वहां कर दिया है अभी नजीबाबाद, और नजीबाबाद का एक ब्रांच है, उप जोन है मेरठ, और मेरठ का एक केंद्र ये है गाजियाबाद जिला है कि नहीं। ये पहले एनसीआर में देखने की व्यवस्था बनी थी, पर चूंकि एनसीआर अपने आप में इतना बृहद है कि वो हम सब लोगों को पुनः ये बात आ गई कि हम उत्तर प्रदेश वाले लोग इस जोन को फिर से संभालें, फिर से खड़ा करें। जो पूर्वज चलता था एजुकेशन वगैरह वो तो चलता रहे, पर इसको हम सब लोग फिर खड़ा करें। और हमारी संकल्प क्या है, हम 2026 तक एक भी व्यक्ति को मिशन से अपरिचित नहीं रहने देंगे। ये हमारी संकल्प, ये हमारी मतलब आप सब लोग संकल्प 2026 तक हम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति घर में, भले वो दरवाजा बंद करके रखते, अपने हृदय का दरवाजा बंद कर दे, अलग बात है, पर हम जाके गुरु जी को पहुंचाएंगे, हमारी संकल्प। और इतनी बड़ी संकल्प को मुट्ठी भर लोग कर लेंगे नहीं, सब चीज आप अपने अड़ोस पड़ोस को पकड़िए, आप अपने आजू बाजू को पकड़िए, अपने भाई को पकड़िए, बहन को पकड़िए और अन्य परिवारजनों को पकड़िए, और पकड़ को सबसे कहिए साहब हम सबको अच्छा बनाना, सबके घर में स्वर्ग लाना चाहते हैं। मुझे याद है जब मैं 70 में गुरु जी से मिला तो गुरु जी ने मेरे कंधे पकड़े, कहा बेटा संतोष हजार तक हमारी काम। मैं उस समय भिलाई स्टील प्लांट में नहीं, उस समय मैं ग्रेजुएशन में था और कॉलेज में था। गुरु जी ने कहा
हमारे 4 भाई थे, उनने एक पत्रिका में छपा था, अगर दिन सारा आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा जिनके 4 भाई हैं वो एक भाई राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाए। क्या कर लें? एक भाई राष्ट्र के लिए चले जाएं, 3 भाई अपना घर परिवार देखें। जो पढ़ रहे हैं बच्चे 1 साल के लिए अपना एजुकेशन में हानि कर लें, पर भगवान के काम को न रुकने दें। ये गुरु जी का आग्रह था, शायद अखंड ज्योति का अपनों सबने बाद में पढ़े होंगे। वैसे हमारे मन में भावना आई, भाग आए, शांति को चले गए और भगवान की उसमें लगे। गुरु जी कहा नहीं बेटा, उस समय हमारी नौकरी लग गई थी और फिर हम आ गए वापस, छोड़ के आज। तो मैं ये कहना चाह रहा था, आज बेहद जरूरत है आपकी मन की, आपकी बुद्धि की, ताकि आप लोगों को अच्छे रास्ते में लाने के लिए जो भी कुवत कर सकते हैं, जो भी उपाय कर सकते हैं, प्यार से, दुलार से, डांट से, फटकार से भी, यदि आपके प्रभाव क्षेत्र में फटकार से भी अपने मिशन की विषय को बता सकते हैं। आपके हृदय के विषय में होनी चाहिए भाई। फटकार दूसरे लोग नहीं सुनते, अपने लोग फटकारा जाता है। क्यों भाई? आपने अच्छा काम नहीं करा, दूसरे बच्चों को डांट सकते हैं क्या? अपने बच्चों को डांट सकते, अपने लोग कर सकते हैं। इसलिए माताओं, बहनों, भाइयों, ये बेहद ही संवेदनशील समय है। हम लोग कितने साल के हो गए साहब? सन 26 में हम टोटल 100 साल के हो जाएंगे। गुरु जी ने अखंड दीप चालू किया था जनवरी बसंत पर 26 में शुरू किया। उसका हम लोग आज वर्षगांठ मनाना चाह रहे हैं। हम लोग कितने साल के मिशन, कितने साल हुआ साहब? 100 साल के हो गए। और मनुष्य के जीवन में 100 साल को ऊपर जाने को होते पर परम पूज्य गुरुदेव ये बात कहते थे, बेटा हम अब प्रौढ़ावस्था में आ गए, प्रौढ़ हो गए, हम बच्चे नहीं हैं, हम अब मांगने वाले नहीं हैं साहब, हम देने वाले लोग। हमारी संस्कृति देने की संस्कृति। आप देखिए, कोई भी काम करते हैं तो हम देने जाते हैं। ये तो बात अलग है कि अभी हमने उस रास्ते को देने के लिए ऐसे उलट दिया, मांगने के चले गए। अन्यथा देखिए, यज्ञ में बांटने जाते हैं। क्या बांटने? निमंत्रण बांटने जाते हैं। निमंत्रण बांटते हैं, नहीं देते हैं कि नहीं? निमंत्रण के साथ क्या देते हैं? पीले चावल। पहले के समय में, हम लोग समय में, पहले आप देखे होंगे ये भी करते थे, उस समय हम लोग पाम्पलेट वगैरह बहुत कम था, पीले चावल लेके घर घर जाते थे साहब, ये क्यों रहा है। और पीले चावल का, इस 2 दाने चावल का इतने महत्व होता था कि आदमी आपके पाम्पलेट पढ़ के ना आए तो ना आए, पीला चावल पकड़ के ले लिया तो अवश्य ही हुआ। बहनों, भाइयों, आपको भी हम निमंत्रण देंगे। आज इस विशेष समय पे भगवान ने आपको याद किया। अपने लोगों से भगवान अब चाहते हैं। हमने बहुत मांगा गुरु जी की, बेटा दे दीजिए, गुरु जी नौकरी दे दीजिए, भगवान ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। और गुरु जी बच्चे की तरह, मुझे याद है मैं 79 में 9 दिन की साधना में गया था, तो गुरु जी कहते, गुरु जी यहाँ खड़े हो जाइए आप, तो गुरु जी वहाँ खड़े हो जाते। अच्छा गुरु जी हमारे ऊपर हाथ रख दीजिए, वो ऐसा हाथ रखते थे। अच्छा गुरु जी मुस्कुरा दीजिए, गुरु जी मुस्कुरा देते। मुझे बड़ा गुस्सा आता था, इतने बड़े महाकाल उसको कहते गुरु जी इधर खड़े हो जाए, उधर खड़े हो जाते थे। तो भाइयों, हमारी हर खुशी के लिए गुरु जी ने हर कुछ बनना चाहा और हमको गुरु जी इस स्तर पे ले आया कि अब हम गुरु जी हमको कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा करते हैं। हमारे बेटे बेटियां अब समय निकालते हैं। धन तो हमारे पास बहुत है, माया के दृष्टिकोण से देखिए तो, धन के दृष्टिकोण से देखिए तो जमाने में गुरु जी समय बहुत बहुत विचित्र स्थिति थी। आप सब लोग मालूम ही नहीं मालूम है, एक बद्री प्रसाद पहाड़िया जी बने भोजनालय में क्रय की व्यवस्था देखते थे। बहुत पुराने लोग जानते होंगे बद्री प्रसाद पहाड़िया जी को। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती थी जब पैसे आता था, पहाड़ी जी साइकिल में जाते थे ज्वालापुर। उस समय हर की पौड़ी वगैरह कोई मंडी नहीं था भाई साहब, जाते थे ज्वालापुर, तब यहाँ भोजन पकड़ी। और आज कहीं एट ए टाइम 50,000 भी लोग आए जाए तो आधे घंटे में सबको व्यवस्था हो जाए। क्यों साहब, क्या बात है? अब हमने झोली को सिद्ध कर रखा है। जलाराम बाबा की झोली सुने नहीं? परम पूज्य गुरुदेव कहते थे जलाराम बाबा जी से वो झोली मांग लिए है। और गायत्री माता के उसमें कई बार क्या होता था, 8-10 बस आ गई, माता जी के पास जाते थे प्रणाम करने। अच्छा बेटा भोजन कर लो, भोजन करके जाता। गौरव शंकर जी बड़े नाराज होते थे। हाँ देखो 10 अभी कितने लोग आ गए, 10 बस आ गए और माता जी तो कहते यहाँ क्या करेंगे। उस समय बाइलर वेलर नहीं, ऐसे ही पकता था लकड़ी खेने। अब क्या करें, तो उसमें टाइम लगा। अभी तो बाइलर में साहब 50 किलो के दाल है, 20 मिनट में पकती है, चावल पक जाता है, सब्जी पक जाता है। आप लोगों ने देखा होगा वहाँ का। और दोनों जगह लगा, ऊपर भी
बॉयलर लगा, यहाँ भी किचन में बॉयलर लगा, फटाफट हो जाता है और फटाफट होता है। भाइयों, मैं ये कह रहा था साधनों के दृष्टिकोण से अब हम लोग कोई ऐसा नहीं कि साधनहीन है। हर कार्य करता, पहले तो साइकिल हुआ करता, हम प्लांट में सर्विस करते तब एक तो बहुत मुश्किल से एक प्रिया गाड़ी लिए थे, प्रिया होता था, उसमें लाइन लगाना पड़ता था, है ना। अब आज ऐसा है कि कार है साहब, 4 ठो कार है, 2 ठो वो है, ये इतने साधन सारे कार्यकर्ताओं गुरु जी ने दिए, हम लोग अपने साधन में नहीं लिए भाई, ये गुरु जी कृपा है। और आप सब लोगों को उनने दान देने वाला बनाया, गुरु जी देते रहे ना, इसलिए उसके बच्चे बांटने वाले बने, मांगने वाले नहीं। मांगने वाले को 2 आदमी बहुत ज्यादा नहीं देता भाई, ज्यादा से ज्यादा 1 रुपये दे देता है, 1-2 रुपये दे देता है, पर देने वाले को भगवान उससे 100 गुना ज्यादा। गुरु जी कहते थे भगवान के खेत में बोइए। कहाँ है भगवान का खेत? ये संसार भगवान का खेत। इन जो है, जो अज्ञानी लोग हैं, इनको बांटिएगा। आप तो ज्ञानवान हैं, अखंड ज्योति पढ़ते हैं, अब अच्छे यज्ञ कराते हैं, अच्छे ये करते हैं, अब बांटिए लोगों को। कहाँ बांटे साहब, कहाँ जाए? अपने आस पड़ोस में बांटे। आपके आस पड़ोस में कितने लोग जुड़े, आपके इधर कितने लोग जुड़े, आपने एक प्रयास किया नहीं? इसलिए हमने इसको जोनों में बांट दिया। 4 जोन हमने उत्तर प्रदेश का बनाया। उस जोन में बनारस जोन हम देखते हैं, उसमें 20 जिला है। अयोध्या जोन बनाया, उसमें 23 जिला है। मुरादाबाद जिला में 14 था, अब 17 हो गया। आपके गाजियाबाद और ये मिला करके 16 जिला हो गया। एक और बच्चा, उसको भी ले लेंगे हम, 17 जिला हो जाए। और ऐसे ही हमारा ये आवलखेड़ा जोन भी, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हमने आवलखेड़ा जोन में भी हमारा 23 जिला है। इस प्रकार से हमारा 74 जिला हमारे उसमें आ गया। 1 जिला बच गया, उसको भी आगे कैसे भी करके भगवान की कृपा से उत्तर प्रदेश में लेंगे। और उत्तर प्रदेश में हमारा जोन प्रभारी माननीय नरेंद्र ठाकुर जी, उनने संकल्प समाधि सामने में संकल्प लिए। हम सब लोग समूह उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग आए थे, और 2026 तक मिशन को घर घर पहुंचाएंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा साहब? समय देना पड़ेगा, मन देना पड़ेगा। भगवान क्या मानते हैं? भगवान एक बार मांगते हुए कहाँ चले गए थे? एक राजा के यहाँ चले गए। कहानी है, बार बार बताता हूँ। बड़ा राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था, तो राक्षस पर था राजा, चक्रवर्ती सम्राट, धर्मात्मा राजा। राजा के पास चला गया। राजा ने कहा महाराज हम मांगने आए हैं। तो सैनिक ने कहा क्या चाहिए आपको? वहाँ तो यज्ञ कर रहे हैं राजा साहब, आप बताइए क्या चाहिए? उन्होंने कहा आप राजा हैं? नहीं साहब हम राजा नहीं, उनके सैनिक हैं। उन्होंने कहा हम तो राजा थे। अच्छा, सैनिक ने अपना सेनापति को बताया था, कोई आए मांगने के, और वो बालक जैसे दिखाई पड़ते हैं, बालक ही है। तो सैनिक की जगह में उस सेनापति गए। सेनापति ने कहा भाई उनको भी पावर था, 10-20 गाँव दे सकता था, स्वर्ण मुद्राएं दे सकता था वो भी। उन्होंने कहा बेटे क्या चाहिए? उन्होंने कहा महाराज आप राजा हैं? उन्होंने कहा नहीं हम राजा नहीं है। अच्छा, तो उनके राजा सम्मान। सेनापति जाके महाराज से बताया, महाराज ये कोई ब्राह्मण देवता आया है, ब्राह्मण बालक आया है, वो आप ही से मांगना चाहते हैं, बड़ा हठी दिखाई पड़ती। अच्छा तो ठीक है। तो वहाँ उनके गुरु जी भी भाषण करते थे। गुरु जी ने देखा कि प्रतिष्ठा थे वो, ऐसा नहीं थे वो भी उनके गुरु जी, मूर्ख नहीं थे वो। उन्होंने कहा ये मांगने वाला सामान्य आदमी नहीं राजन, ये संकल्प कर टाइम छूट रहा है, आप बैठिए। उन्होंने कहा महाराज एक भी व्यक्ति मेरे सामने में भी मांगने वाला बाकी है तो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। 99 यज्ञ पूरा हो गया था, और 100वां यज्ञ के बाद फिर वो अजय हो जाता। तब उनने अपने गुरु जी को वहाँ आश्वस्त करके चला गया द्वार में गया। तो राजन कहा महाराज ब्राह्मण देवता प्रणाम किया, बढ़िया उसका पैर वगैरह प्रक्षालन किया, और उनको फिर कहा महाराज मांगिए क्या? उन्होंने कहा राजन हम तो वो मांगने वाले हैं जो संकल्प करेंगे तभी मांगे। बड़ा मांगने वाला विचित्र है, अरे मांगने वाला भी छोटा होना आदमी, और वो कहते हैं संकल्प करेंगे। उन्होंने कहा आपको शायद बालक है, मालूम नहीं है, जहाँ से सूर्योदय होता है जहाँ तक सूर्यास्त होता है वहां तक हमारी राज्य है, जो मांग लो। उन्होंने कहा नहीं महाराज हम भी ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण उतने ही मांगता है जितना उसको जरूरत होता है। ये तो बड़ा विचित्र ब्राह्मण मांगने वाला है। उन्होंने कहा अच्छा भाई ले आओ गंगा जल ले आओ। तो गंगा जल पुण्यवाच की बाटल होता है, पात्र होता था, लेके आया।
ले आकर जैसे गंगा जल उसमें आना था तो देखा गुरुजी देख के, मैं जानता नहीं शास्त्रों में मैंने पढ़ा, वो गुरुजी कहा यदि पुण्यावाज पूरा हो जाएगा तो राजा हार जाएगा, इसलिए उसके टोटे में बैठ गया करते मेढक में। ये कहाँ तक सत्य मुझे मालूम नहीं, पर टोटी मतलब उसके गले में बैठ गया समझ लो, इसके राजा के नाम आंस। तो भगवान ने सीख से उसको और को बंद निकाल दिया। तो कहते हैं शुक्राचार्य एक आंख जो है उसी समय खाना हो गया, जो वह बात हो नहीं करता। पर राजा जब संकल्प कर लिया तब क्या मांगा जानते हैं? उन्होंने कहा महाराज मुझे संध्या अपने जमीन में बैठ के करनी पड़ती है। अच्छा साहब कितनी जगह चाहिए संध्या के लिए? उन्होंने कहा मुझे 3 दल जमीन दे दीजिए। कितना सा बालक 3 पाँव कितना होता है? ज्यादा 2 मीटर हुआ, 3 मीटर मान लीजिए। अब 3 मीटर जमीन उसको चाहने के राजा को हंसी आ गया, अरे कुछ राज्य मांगो, स्वर्ण मुद्राएं मांगो, इससे क्या करोगे? उन्होंने कहा महाराज हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण आवश्यकता से 1 रत्ती भर ज्यादा नहीं मांगते। और फिर उन्होंने कहा 3 पाँव जमीन का संकल्प किया। फिर जानते हैं आप, कोई कहानी नहीं बताऊंगा, पूरी तीनों लोग को मांगे। एक पाँव में पूरा धरती लोग और दूसरे पाँव में पूरा नक्षत्र लोग और तीसरे पाँव कहा महाराज कहाँ है, और कोई जगह है? उन्होंने कहा है महाराज। कहाँ है? अरे साहब हम तो वकील हैं, हम तो धनपति हैं, हम तो इंजीनियर हैं, ये अहंकार है ना हमारा, हम तो डॉक्टर हैं। कहा साहब हम तो दानी हैं, इसके लिए हमारे अहंकार को नाप लीजिए। सर नीचे कर दिया था और भगवान उनके ऊपर पैर रख दिया। तीसरा पाँव ये नापा था नहीं। भगवान भी आपसे मांगने आए और ऐसे चीज मांगने आए जो 3 बात से आपको पूरी चीज मांग लेंगे। ध्यान रखना, भगवान मांगते हैं तो फिर देते थे। अजर अमर बना दिया बलि, पाताल लोक का राजा बना दिया, बलि अमर हो गया। भाइयों आपको परम पूज्य गुरुदेव अमर करना चाहते हैं। इस शरीर से तो कोई आज तक अमर नहीं हुआ है। क्यों भाई? रामचंद्र जी अमर हो गए नहीं, साहब शरीर से अमर। अच्छा कृष्ण भगवान जी की तो पास में मथुरा पड़ता है, आपको कुछ देखाना पड़ा, कृष्ण भगवान अमर हुए कि नहीं? नहीं साहब कृष्ण भगवान भी अमर। तो क्या चीज अमर हो गए? कीर्ति को अमर बना दिया। राम भगवान को भगवान बना दिया, भगवान कृष्ण को कृष्ण बना दिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण हमारी संस्कृति के 2 आधार हैं, राम और कृष्ण। इतने क्षेत्र में पहुंचाने वाला ईश्वर की चीज से आपको भी अमर बनाना चाहते हैं, आपको भी धन्य बनाना चाहते हैं। हनुमान जी क्यों भाई? हनुमान जी कितने बड़े प्रतापी थे और कितने आपको रामायण में भगवान से मिलने से पहले बेचारा इसलिए कह रहा हूँ, आप समझ करना, बेचारा सुग्रीव जी का उसी चाकरी में भी था। यदि कहीं ताकतवर होता तो बाली को भाग फेंक देता और उसके राज्य और पत्नी वापस करा देता। पर जैसे ही भगवान से मिले तब वही हनुमान जी समुद्र 100 योजन जो समुद्र लांग गए, सीता का पता ले आए, लक्ष्मण जी की सजीवनी उठी ले आए। क्या कहने भाइयों आपको हनुमान की तरह देखना पड़ता। गुरु जी कहते थे मेरा एक भी बच्चा हनुमान से कम ना हो। इसलिए भाइयों हमने 4 इसमें किया है, तो आपके जोन में कितना जिला है साहब? 26 जिला हो गया। क्यों सर 26 है ना? 16 जिला है नहीं, आपके जोन में जोन में आपके जोन में 16 जिला मुरादाबाद, ठीक है। तो आप सब लोग मेरी प्रार्थना है इस आपके गाजियाबाद जिला में, ठीक है ना, एक इकाई है कि नहीं? अभी भाइयों का कुछ नाम हमने यहाँ बताया। ये लोगों को ऐसा मत सोचना यही जो लोग हैं, ये सारे लोग गाजियाबाद क्षेत्र के आप कर्णधार। ये नाम इसलिए कहा गया है कि हमको कुछ लोगों का नाम मालूम, आपसे पूछे नहीं दिया भाई, ये वहां से आया हुआ है। क्यों भाई? आपसे पूछा गया क्या? वहां से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ज्यादा लोगों का कौन सक्रियता से ऐसा रहता है। कुछ लोग काम करते हैं, कुछ सक्रिय लोग जो ऐसे लोग होते हैं वो निर्धक काम करते हैं, पता ही नहीं उनका चेहरा ही नहीं। आप यहाँ भी कोई ऐसे होंगे, कहीं बेचारे काम को दिन भर करते हैं सामने। अश्वमेधों में मतलब माता जी गई तो माता जी जो अश्वमेध में कई लोग आगे पीछे होते थे, माता जी उनको मिलती तो थी, पर कई ऐसे हमारे कार्यकर्ता माता जी से नहीं मिलते तो माता जी भोजनालय में चले जाते। हर कार्यक्रम में देखोगे अश्वमेध में माता जी भोजनालय में जाती और जितने भोजन पड़ोसने से लेकर व्यवस्था सबसे मिलती, सबसे बात करती। भाइयों
परम पूज्य गुरुदेव माता जी तो भगवान के अवतार थे, हम लोग भी अवतार हैं। आप क्षमा करना, आप सब लोग घर परिवार चलाने के लिए नहीं आए यहाँ। आपका केवल बच्चे पालन करना नहीं है, आपका नौकरी कारोबार करना केवल आपकी ड्यूटी नहीं है। नहीं तो आपको क्यों बुलाते इतने बार? इतने अच्छे मजे से रहते घर में साहब, कहाँ यहाँ बुलाते? इसलिए बुलाए हैं कि आपका भी श्रेष्ठ कामों में योगदान है। आप सब लोग श्रेष्ठ कामों के लिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना कि आप सब लोग अब क्या करें, अब आप समय निकालें। परम पूज्य गुरुदेव बार बार कहते थे, बिना समय दिए आपको बात बनेगी नहीं, बिना समय दिए आपको घर घर जाना हो नहीं सकता। अभी हम बॉम्बे में जनवरी में 24 जनवरी 2024 की जनवरी में 23 जनवरी से 28 जनवरी का अश्वमेध कर रहे हैं। इसके लिए समय लाने चाहिए। शिक्षित 1008 तो हमको उसमें उपाचार्य चाहिए, और 3 पाली में कितना हो जाए 3000 4000 तो हमको उपाचार्य चाहिए जो प्रशिक्षित हो, बता सके साहब आचमनी का मतलब क्या है। तो ये तो चाहिए नहीं, तो कहाँ से आएंगे? सब आप सब लोग। कितने लोग आएंगे उसके सुरक्षा के लिए चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए। कितने लोग आएंगे उसको भोजन करानी चाहिए कि नहीं? चाहिए। तो कितने लोग आएंगे? आपको आश्चर्य नहीं, अभी भूमि पूजन हुई थी 4 जून को, तो 1,70,000 लोग आने थे। 1,17,000 लोग आए, राज्यपाल आए थे। तो भूमि पूजन में जिसकी 1 लाख लोग आ सकते हैं, तो उस अश्वमेध में कितने लोग आएंगे? और कहीं साहब व्यवस्था अच्छा नहीं रही तब कहेंगे साहब ये लोग अनगढ़ हो, क्या कहेंगे? ये लोग अनगढ़ हो। इसलिए हम अनगढ़ नहीं है, हमारे गुरु जी अनगढ़ नहीं है। एक बार की बात है, ऐसे गोष्ठी कार्यकर्ताओं का, कार्यकर्ताओं गोष्ठी उन दिनों उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में बहुत बिजली गुल होता, कितनी जल्दी रात के समय था तो बिजली गुल हो गया। तो गुरु जी ने कहा, एक कार्यकर्ता को उठने लगा तो डांट दो, बट देख क्या बात माचिस कहाँ रखा, और गुरु जी क्या माचिस लगा, क्या बात है। हर चीज गुरु जी व्यवस्थित करते। इसलिए हम सब लोग अब व्यवस्था में चुस्त, अपने घर की व्यवस्था, बच्चों को एक संस्कार की व्यवस्था, हम सब लोगों को चौमुखी कार्य करना, अपने घर को देखना है, पड़ोसियों को भी देखना है, और समाज के कार्यों में हमको आगे आनी चाहिए। इसलिए हमने बहुत दिनों से जोन को गठन तो किया है, पर जोन को सक्रिय बनाने की अब समय आ गया है। आप सब लोगों से हमारी प्रार्थना है, जब तक आप सक्रियता से खड़े नहीं होंगे, जोन कभी सफल नहीं, केंद्र कभी सफल नहीं होगा। भाई ये धागा यदि अच्छे ना हो तो कपड़े कैसे मजबूत हो? आप इस मिशन के एक एक धागा हैं, और मिशन को सशक्त बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? धागा मजबूत होना। राजकीय परिवार का बड़े बड़े स्तर पे अच्छी नाम है, किसी नेता के पास आमंत्रण करने जाए, उनको बोले साहब 10 बजे तो 10 बजने के 10 मिनट पहले आए। दूसरे कार्यक्रम में कोई 10 बजे बुलाए तो बेचारा 10:30 11 बजे पहुंच सकता है, पर गायत्री परिवार के कार्यक्रम में 10 मिनट पहले आता, उसको मालूम है साल इनके कार्यक्रम तैयार शुरू हो जाते, क्या बात है उनको मालूम। इसलिए हम सब लोगों को जोन स्तर पे अब खड़े हो जाना पड़ेगा। अच्छा, आपसे हम पूछते हैं कि कैसे व्यवस्था बनाया जाना चाहिए, कैसे बननी चाहिए जिससे जोन सशक्त हो। हम तो आगे साहब जल्दी भाषण देंगे, हम तो आपके घर जा नहीं पाएंगे, एक आध 2 लोग पास जा पाए, ठीक है, पर आप कैसे उसको बना सकते हैं? ये एक ही सूत्र है, इस सूत्र में ही मिशन आगे बढ़ी है, वो प्यार का मिशन। प्यार, माता जी और पिताजी, गुरु जी और माता जी को आप देखे होंगे, प्यार से सरोवर करते। जो भी व्यक्ति 1 मिनट के लिए भी मिला हो, वो आदमी सदा के लिए गुरु जी, हम कॉलेज में थे और गुरु जी से नवंबर महीने में 70 में मिले, और गुरु जी से ऐसे बात सुन करके पहले लगा साहब कोई तो दीक्षा चक्कर होगा, इसलिए मीठा मीठा बात कर रहे हैं, पर हमारी बात उनके मन में आ गया। हमने कहा दीक्षा मत लेना बेटा, एक बार नहीं 3 बार कहा बेटा दीक्षा मत लेना, और हमको बेटा हम गुरु जी करने की आदत नहीं था, महाराज जी कहते थे, उन्होंने कहा बेटा दीक्षा मत लेना। और सचमुच में हम 79 में गुरु जी के पास आए तभी दीक्षा, 70 से 9 साल 10 साल बाद भाइयों आज ऐसा स्नेह ऐसा प्यार परम पूज्य गुरुदेव का मिला है। हम क्यों कंजूसी बरतें, हम भी बांटें, हम भी अपने भाइयों से प्यार करें, अपने बहनों से स्नेह करें,
सम्मान में हमारे सूत्र तो है, बड़ों को प्यार दें, सम्मान दें, छोटों को प्यार दें, यही तो सूत्र है। इसी में मिशन जुड़ी है। अच्छा बताओ, मिशन में जोड़ने के कुछ पैसे देते हैं? नहीं सर, कुछ नहीं। फिर काहे से जुड़े हैं? स्नेह और सम्मान से। आप कोई आए, बड़े लोग आए, बड़े भाई लोग आए, हमारे बड़े भाई भी हैं, बड़े बहन भी हैं, बड़े लोग आए हमारे, या ज्ञान से भी बड़े हो सकते हैं, छोटे जरूर हों, हमारे उम्र में छोटे पर ज्ञान से बुद्धिमान हो, उनको हम सम्मान देते हैं। तो ऐसे सम्मान दें और प्यार से सम्मान दे करके उन सब लोगों से हमारा एक ही सूत्र कायम हो, हम स्नेह। आत्मा की भाषा आत्मा समझता रहेगा। हमारे प्रज्ञामंडल कितने हैं यहाँ? आप गाजियाबाद में कितने मंडल है, कितने मंडल सक्रिय हैं? ये हमको इकाई है हमारी प्रज्ञामंडल। मिशन की इकाई प्रज्ञामंडल, शक्तिपीठ नहीं। मिशन की इकाई प्रज्ञामंडल, और प्रज्ञामंडल जहाँ सक्रिय है 10 प्रज्ञामंडल मिलकर एक शक्तिपीठ को व्यवस्थित कर सकते हैं। और नहीं है शक्तिपीठ तो घर में गुरुजी ने कहा था ज्ञान मंदिर बनाइए। मंदिर मत रखिए, मंदिर को बड़ी एक हाथी पालने की तरह है। वैसा मैं बहुत जगह देखा हूँ। मुझे इस उम्र में करीब करीब मैं सोचता हूँ 52-53 साल इस मिशन में आया हूँ। मंदिर के लिए बड़ी दिक्कत है और हर जगह एक परेशानी है। अरे साहब अच्छे परिवार, अच्छा बताइए साहब अच्छे परिवार कहाँ, कहीं खेती होती है क्या? शांति गुरु कहने साहब अच्छे परिवार भेज दीजिए। भाई साहब जो जरूरत के अच्छे हैं उसको हम अपने पास हो, हमारे पास भी कोई कमी है, और जो काम के नहीं दिखता उसको हम क्षेत्रों में देते हैं। ईमानदारी बात है, इसमें कोई आपको बीमारी नहीं। अच्छे लोगों को कोई छोड़ना नहीं चाहता। आपके संस्था में कोई अच्छे आदमी आ जाता तो छोड़ना चाहेंगे, उनको कहेंगे साहब रुक जाइए, हाथ पकड़ के पैर फेंक छूटी कहेंगे साहब रुकिए, आप यहाँ रहिए। आप भाइयों अच्छे आप लोग हैं, इसलिए मेरा ख्याल है आप लोग जो हैं गुरु जी ने 4 भागों में बांटा है। संन्यास हमारे ऋषियों में 4 भागों में जीवन बांटा है। विद्या अध्ययन के लिए 25 वर्ष, 50 वर्ष तक गृहस्थ, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, और उसके बाद संन्यास का। आप 50 वर्ष जिनको पूरे हो गए या रिटायर्ड हो गए तो बिल्कुल समय देना चाहिए भगवान को, आधा समय। पेंशन लेते हैं आप, पेंशन से आप अपने जीविकोपार्जन चलाइए, सेवा भगवान का करें। भगवान का सेवा मतलब इस समाज का। अरे समाज का सेवा नहीं कर पाते हैं तब आप अपराधी फील करते हैं और चैन का जीवन नहीं जी सकते। भाई चैन का जीवन जीने के लिए आपको लोक मंगल का काम करना पड़ेगा। हमारे तरह आपको बुलंद दहाड़ना पड़ेगा, आपको ये सीखना पड़ेगा। नहीं साहब हमको दान दे देते हैं 1000 रुपये, ना दान देने का मतलब आप कृपा मत करिए, आप दान करिए, अनुदान नहीं दिया। दान को कोई शर्त नहीं होती है, कहीं भी दे दीजिए दान। अनुदान में शर्त होता है, अनुदान आयोग होता है, अनुदान और दान में अंतर होता है। अनुदान में शर्त रखती साहब ये काम होनी चाहिए आपके, तब अनुदान देते होती नहीं होती। कॉलेज को अनुदान दिया जाता है, विश्वविद्यालय को अनुदान दिया जाता है, क्यों? गवर्नमेंट चाहती है हमारी कानून चलती कि नहीं, आप भी अनुदान दीजिए, भगवान का अनुदान दीजिए। और कहिए साहब ये काम नहीं होती है तो ये आप दूसरे काम ये रखिए। इसलिए भाइयों बहनों मैं बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे भाई लोग हैं, ये आपका जोन प्रभारी भी है। मैं आपसे इतना प्रार्थना जरूर करूंगा कि आपातकाल समय पे आपको समय देना चाहिए, धन देनी चाहिए, आपका मनोयोग देनी चाहिए, और समय जिसमें खर्च करेंगे बहनों को भाइयों को अच्छे राह स्वर्ग कैसे बनेंगे। गुरु जी कल्पना क्या है? व्यक्ति में देवत्व का हृदय, कितना सरल सूत्र है। इसी मिशन के पास आप जाकर ढूंढ लीजिए, इस संसार में अनेकों मिशन है, किसी मिशन के पास ये उद्देश्य हो बता दीजिए, व्यक्ति में देवत्व का हृदय और धरती पर स्वर्ग का हरण। आप चाहते हैं ना खुशहाली हम चलाएं, आप नहीं चाहते कि आपके यहाँ जहाज नहीं होता चला जाए, बहन बेटियों को दहेज के नाम से आप चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। तो क्या करना पड़ेगा? अमन चैन लाने के लिए सद्बुद्धि फैलाना, गायत्री को घर घर पहुंचाना पड़ेगा, गुरु जी को घर घर पहुंचाना पड़ेगा। गायत्री मतलब ज्ञान की विधा, गायत्री मतलब कोई मूर्ति नहीं है। भाई क्षमा करना, ये गायत्री माता रोज लड्डू चाहती है, ये गायत्री माता रोज खाना चाहती है, पर सद्बुद्धि की देवी कोई खाना नहीं चाहती, आप विचार चाहती हो। आप घर घर चाहिए, घर घर फैलिए और अपने समय को बिल्कुल नियोजित बना दीजिए। मैं तो कहता हूँ 2 घंटा देते हैं ईमानदारी, 4 घंटा देते हैं ईमानदारी दीजिए। आपको आप सब लोगों को जब समय देंगे तब देखना इस ईंधन में
आप पहले आते रहे होंगे, देखे होंगे कैसे सुनसान था। जब आपने थोड़ी समय और मन लगाया तब आज इतने लोग बैठने लायक हो गया। अब इतने से कैसे काम चले, इतने से कैसे बात बने, कहाँ तक पहुंचे आप बताइए। हम लोगों की अभी आबादी कितने लोगों तक पहुंची, हम लोग गिनती के हिसाब लगाते हैं। अभी चिन्मय भैया कह रहे थे हम 15 करोड़ गिनती खड़ा करने में कोई यकीन तो हो जाए तो 15 करोड़ कहीं अच्छे हो जाए, पर क्वालिटी कितने साहब, एक आधी गुरु जी के बेटे ना, पपीते का बीज जब लगा देते हैं तो पपीते होता है उसमें मिट्टी फल, पपीते ही फलता है, भले छोटा भले पर पपीते और केले लगाते हैं तब केले भट्टे आ जाता है, नहीं केले ही आता है। हम ऋषि के संतान हैं, हम ऋषित्व होनी चाहिए भले इतनी छोटी, हमारे अंदर में देवत्व की भाव होना चाहिए। कितने हम बांट पाएंगे देखना आप, ये अंदर से आवाज आएगी भाई साहब, ये अंदर की आपकी प्रेरणाएं होती होंगी तब आप मंदिर आ पाते हैं, अंदर से जब जोड़ता होगा तब आप मंदिर आते होंगे, आपको करुणा आपको सताता होगा तब आप मंदिर की तरफ आते होंगे, तब आप दूसरे पर निकलने के लिए विवश हो जाते होंगे। भाइयों आपको ये समय है घर में चैन से सोने, परम गुरुदेव कहते थे बेटे कितने रात कितने तकिया भीग जाता, क्या जरूरत है उनको, क्या कमी थी गुरु जी के पास बताइए जिसमें आंसू बहाते थे, दिन रात चिंतन करते थे कहते थे। और गुरु जी जब भी सोते थे ट्रेन में भी चलते थे तो ऊपर वाले उसमें रहते, क्या क्या बात, क्या गुरु जी कोई कमी थी क्या, अरे गुरु जी सिद्ध पुरुष ने ऐसे घुमाते छड़ी और हो जाता, पर वो आपको श्रेय देना चाहते, क्या करना चाहते, श्रेय देना चाहते। आज बिल्कुल ठीक महाभारत का समय आया भाई, महाभारत में क्या हुआ था, चारों तरफ पहले तो बहुत समझा, भगवान शांति दूत बन के गया, देखने के हस्तिनापुर कहा साहब ऐसा कर लीजिए ऐसा हो जाएगा, क्या कर लीजिए 5 ही गांव दे दीजिए मान जाए, अरे साहब बिना लड़ाई के कुछ नहीं, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर कुछ नहीं देंगे। तो भगवान कृष्ण ने 5 पांडव कहा भैया वो कुछ देने वाले नहीं है, ऐसा करो तुम लोग मान जाओ ना, जंगल में रहो, जंगल चले जाओ। भीम ने कहा हमारी गदा में अभी ताकत है, अर्जुन ने कहा हमारी डांडियों में ताकत है, धर्मराज कहा हम धर्म के ऊपर जीते हैं, हम कैसे चले जाएंगे। अच्छा अब ये सारे लोग दोनों तरफ से मनाने की कोशिश किए, नहीं माना, तो जब युद्ध हो गया तब अर्जुन जा करके वहां ठिठक गए, उनके हाथ पैर कांपने लगे जैसे आपके और हमारे हाथ पैर कांपने लग रहे हैं। जब ठीक समय आया महाभारत का तब हम बाएं देखते हैं, ऐसे देखते हैं, और हमने संकल्प लिया था धर्म के लिए कौन मरेगा, हम मरेंगे हम मरेंगे, युग निर्माण कैसा होगा, व्यक्ति निर्माण से संकल्प करते रहे। आज समय आया तब इधर उधर झांकते, भाइयों ये समय झांकने नहीं है, अब समय देने का है। मुझे क्षमा करना, मैं कठोर जरूर कर रहा हूँ, ये आपसे मेरी व्यक्तिगत बात है, आपसे हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ, पर ये समय बेहद बेहद गंभीर समय, इस समय आपने चुका तब फिर वो श्रेय आपको नहीं मिल सकता, इस समय आपको जो श्रेय भगवान देना चाहता। मैं इसलिए नहीं कर रहा था, मैं तो आप सब लोग इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप मेरे बड़े भाई हो, मेरी बहन हो, मेरी माताएं, और ये समय यदि भगवान के काम में हम चूक गए, कितना समय बताओ, 26 तक कितने दिन बचा है। गुरु जी की कल्पना में 2000 में स्वर्ग आनी चाहिए थी। आप पुराने लोग जानते हैं, गुरु जी कहते थे, मेरे कहा था बेटे तुम 2000 तक हमारे काम करने सकते, 2000 के बाद कहीं दूसरे काम कर लेने पर 2000 तक छोड़ना मत, ये गुरु जी का। और मुझे लगता था मेरे 2 बेटियां थी, और लोग घर में भाई लोग कहते थे ये 2 बेटियां शादी, मैंने कहा स्वर्ग आ जाएगा कोई चिंता की बात नहीं, मैं ये कहता हूँ। और वाकई में मैं ये सोचता था सन 1999 के रात में 31 दिसंबर के रात में स्वर्ग आ जाए, ऐसा सोचता, ये मेरी कल्पना थी। पर अभी तो समझ में आया कि स्वर्ग भी कलयुग भी आया, धीरे धीरे आया, स्वर्ग भी धीरे धीरे आया। ये 20 साल का संधि कहा, पर परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, आपने कहीं पढ़ा होगा, 100 साल का युग संधि है, और आपको उसकी दिखाई 26 से अभी तो दिख रहा है, पर 26 से स्पष्ट दिखाई, क्योंकि मिशन हमारा 100 साल हो गया। इसलिए आप सब करबद्ध मेरी प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना मेरे परम पूज्य गुरुदेव की तरफ से झोली कि आप समय दीजिए, विचार दीजिए, मन दीजिए, और भगवान के काम आगे आए, ऐसे मेरी आपसे प्रार्थना है। और आपसे ऐसे अपेक्षा भी है कि आप सब लोगों से लड़ भी सकता हूँ, इतना का अधिकार रखता हूँ,
इसलिए लड़ सकता हूँ, मैं आपका भी छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, मैंने अपने जीवन को गुरु जी के लिए लगाया है, आप लोग भी। मैंने कहा था कि आप शांतिपूर्ण घर छोड़ के चले जाइए, शांतिपूर्ण नहीं कर, आप यहाँ रह के अपने घर को शांतिपूर्ण का कलम लगा लीजिए, शांतिपूर्ण का रोज जाइए, दर्शन करिए वहाँ। वो शांतिपूर्ण गुरु जी जो है, इसीलिए शरीर छोड़ा। गुरु जी 2000 में जाने वाले, आप लोगों को याद है नहीं? आप गुरु जी ने कहा था मुझे 2000 तुम्हारे साथ में, कहा था नहीं कहा? पर उनके गुरु जी जैसे आदेश हुआ, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा अब इससे कोई बात करने वाली नहीं है। और कोई आदमी मरता ऐसे ही मरता है क्या? उनने बसंत पर्व 1990 के बसंत पर्व को आपको अखंड ज्योति वगैरह का एक पत्रक निकाल उसमें पढ़ लेना। अखंड ज्योति में उन्होंने लिखा था, पत्रक में लिखा था, हम लोग गए तो उस समय बसंत पर्व पर महाकाल का अंतिम संदेश, ये बसंत जनवरी का बाद था, जून में 2 जून को शरीर छोड़े। ऐसे कोई बोल सकता है? माता बहनों भाइयों, आपसे मेरी प्रार्थना है, ये विशिष्ट समय है, विशिष्ट समय में आपको विशिष्ट काम करनी चाहिए। शादी विवाह में विशिष्ट काम होते कि नहीं? दिवाली में विशिष्ट काम होते कि नहीं? ये नवयुग आने वाला समय है और नवयुग के समय में विशिष्ट काम करें। आप अपने घर में बिल्कुल व्यवस्थित रहें, अपने परिवार में व्यवस्थित रहें। परिवार को भी आप ऐसा छोटा मोटा मत समझिए, ये स्वर्ग का एक छोटा मॉडल है परिवार। आपको कल्पना है कि नहीं? स्वर्ग आएगी तो ऐसी छत में नहीं आएगी, आपके परिवार से शुरू। जो चने में जो बीज जब डालते हैं पृथ्वी में तो ऐसे पत्ते नहीं आता, ऐसा अंकुरण आता, पहले थोड़ी उसमें कहीं सफेद ही आता, फिर अंकुरण आता, फिर छोटे उगता है, तब चने डाल जाता है, तब फूल फल होता है। ऐसे नवयुग आएगी, आपके ऊपर पहले आएगी, कहाँ आएगी? मन में, तब हृदय में घुसेगी, सब दूसरों में बता पाएंगे साहब ये स्वर्ग आ। जब तक आपको अनुभूति नहीं होगी, आप दूसरों को कैसे बता सकते हैं? नहीं, आपने साहब गुड़ चखे ही नहीं, कैसे बता सकते हैं गुड़ ऐसे होता है? भाई, और स्वर्ग ऐसी होगी, आपके मन में होगी, आपकी भावनाओं में आएगी, तब आप स्वर्ग देख पाएंगे। इसलिए मेरा यही प्रार्थना है कि आप कैसे भी करके इन दिनों अपने समय को नियोजित करिए, इन दिनों अपने आप को व्यवस्थित करिए। जब हमारी युद्ध छिड़ जाता है राष्ट्रीय स्तर पे, तब क्या करते हैं? तब वहां से हमारे निर्देश होता है क्या कि भाई आपको विधिवत तो पहले उस जमाने में हमारे पास सैनिक भी बहुत कम थे, आज तो हमारे पास सैनिक दुनिया का सबसे बड़ा उन दिनों ऐसे लोगों को भर्ती करके 2 दिन 4 दिन में उसको सिखा देते थे और